नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। अप्रैल के शुरुआती सप्ताह से ही बिहार के अनेक जिलों में तेज आंधी, वज्रपात और बारिश जारी है। राज्य के विभिन्न जिलों में रुक रुक के हो रही बारिश, तेज आंधी के बदौलत रबी की फसल तो नुकसान हुआ ही है, साथ ही साथ जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो तेज आंधी है बारिश के साथ, ये आम की फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इसी की ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए आज हम आए हुए हैं आम के बगीचे में। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो पूरा आम का बगीचा है और दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ आम के बगीचे हैं। और इस आम के बगीचों में सबसे बड़ी जो हमने रियलिटी देखी है वो ये है कि आम के जो छोटे छोटे फल जो आ चुके हैं फल, वो काफ़ी गिरे हुए हैं तेज आंधी और बारिश के कारण। आप देख सकते हैं कि ये, आप देखिए पीछे, तो मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप आम के देख रहे हैं ये पूरे गिरे हुए हैं। ये नज़ारे एक जगह के नहीं है बल्कि हर आम के बगीचे में इसी तरह के नज़ारे बने हुए हैं। आखिर ये कितना नुकसान पहुँचाएगा? और आम की जो फसल है उसमें ये कहा गया आम और लीची को लेके कि ये जो बारिश है वो आम दोनों के फसलों के लिए वरदान है, लेकिन जो बीच में आंधी बह रही है, आंधी के चलते, तेज आंधी के बदौलत जो फल गिर रहे हैं उससे नुकसान भी पहुंचा है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ प्रगतिशील किसान अभिजीत कुमार सिंह हैं, जो कि पटना जिले के बिहटा के विष्णुपुरा गांव के रहने वाले हैं। परंपरागत खेती के साथ उद्यानिक क्षेत्र में भी काफ़ी काम कर रहे हैं और विशेष तौर से आम के क्षेत्र में इनके काफ़ी बागान हैं। तो इन्हीं से समझते हैं कि ये बारिश किस तरह से वरदान साबित हुई है और किस तरह से किसानों के लिए एक तरह से घाटे का सौदा भी साबित हो रही है। अभिजीत जी, किसान तक में स्वागत है आपका। क्या देख रहे हैं आम के बगीचे में सर, क्या स्थितियाँ हैं? नहीं, आम के बगीचे में इस बारिश और पानी से दोनों है, 50-50 फायदे भी और नुकसान भी। नुकसान ये है कि बारिश और हवा से आम 50% गिर चुके हैं। 40 से 50% आम आप अभी जितने भी बगीचे घूम रहे थे उसमें गिरे हैं। दूसरा फ़ायदा ये है इस बारिश से आम के लिए, फ़ायदा ये है कि जो बचे हुए दाने हैं आम के, उसमें विकास बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि पानी जब मिला है तो इसकी विकास बहुत तेज़ी से होगा। तो ये फ़ायदे हैं। 15 से 30 से 40% तक फल गिरे। 40% तक फल गिरे। तो अभी क्या देख रहे हैं? अगर लगातार बारिश होती है या चीज़ें बनी रहेंगी तो और कितना नुकसान होने की उम्मीदें हैं अभिजीत जी? बारिश होने से आम को कोई नुकसान नहीं है। हवा नहीं बहना चाहिए, हवा नहीं होना चाहिए, ओलावृष्टि नहीं होना चाहिए, इससे आम को नुकसान है। बारिश होने से आम को कोई नुकसान नहीं है। बारिश होने से आम को फ़ायदा है, लेकिन ओलावृष्टि और ये हवाएं जो चल रही हैं बहुत तेज़ी से, तो उसमें आम को नुकसान है। पेड़ गिर जा रहे। अभी तक से कितना देखे हैं, कितना आपके क्षेत्र में आंधी, तूफान, आंधी, हवाओं का कितना रहा प्रकोप? बहुत रहा। अभी गत 8 दिनों की बात कर ले, आज अगर 15 अप्रैल है तो 8 दिनों की बात कर ले तो 2 बार हमारे यहाँ आ चुका है। हवाओं का बहुत तेज़ी हवा चली है, जिसमें पेड़ भी गिर गए हैं। अभी आप पेड़ देख लीजिए, आप अपने दर्शकों को दिखाइए कि पेड़ कैसे गिर गया ऊपर से टूट के। आइए चलते, चलिए। अच्छा, तो ये पूरा आम का बगीचा है और ये सबसे बड़ी बात ये है इस इलाके की, क्योंकि बिहटा, पटना ज़िले का जो ये बिहटा ब्लॉक है और जो एरिया है वो आम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और माना जाता है कि आम की जो बेहतर क्वालिटी होती है वो इन इलाकों में होती है। बहुत बड़े बड़े बागान हैं आम के यहाँ पे, और इसीलिए हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि जो दुधिया मालदा हो या अन्य तरह के आम हैं वो तमाम चीज़ें हैं। और एक जब आप पटना से जब आप बक्सर या सासाराम के रास्ते की तरफ निकलेंगे तो आपको आम के सीजन में सड़कों के किनारे बहुत बड़ी संख्या में किसान खुद अपने आम बेचते हुए नजर आते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है? पिछले साल क्या स्थिति थी और इस बार क्या उम्मीदें पिछले थी बार और इस बार में तो प्राकृतिक आपदा तो हम लोगों को नुकसान पहुंचा ही रही है, साथ में सरकारें भी हम लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। अच्छा। क्योंकि आप देख रहे हैं बगल में कि जो बिहटा दानापुर रोड है, इसी से किनारे हम लोगों का गांव और बगीचा, दोनों तरफ बगीचा था। सरकार एक तरफ कहती है कि पौधा लगाइए, सरकार खुद ही अनेकों हजारों पौधा काट रही है। तो एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग की बात करती है कि हजारों पौधा लगाइए, और खुद हमको ये पता नहीं चलता है कि इनके इंजीनियर कैसे भाई हैं जो
कहा जाता है कि पौधे को बचाना चाहिए और इनकी कैसा मार्किंग करते हैं, सर्वे करते हैं कि बगीचे को ही काट के इनको हटाना पड़ता है। बगीचा तो हमारे यहाँ इतना है कि हमारे इस गांव के इस मोहल्ले का नाम ही बगीचा टोला पड़ा हुआ है बगीचा की वजह से। लेकिन आप देख सकते हैं, उधर अपने दर्शकों को दिखाइएगा कितना पौधा कटा है और आगे में वन विभाग का अस्थायी वनागार बना कर रखा हुआ है और बहुत सारे पौधे आम के कट गए, अभी कट भी रहे हैं। अभी 2 दिन से बारिश हो रही है तो कटाई बंद हुआ है, नहीं तो बहुत सारे जो फल लगे हुए हैं और वो पौधे कट रहे हैं और मजबूरी में मतलब किसान क्या करे और ना कुछ ये है। तो ये भी नुकसान एक तरफ से, दूसरा प्रकृति तो कर भी रहा है लेकिन दूसरा है कि भाई जो सरकार है, के नाम जो पे पेड़ों की कटाई। जो हमारे भाई गार्जियन मतलब जो सरकार चलाते हैं, एक तरह से वो परिवार का मुखिया होता है जो परिवार का भरण पोषण करता है। हमको ये पता नहीं चलता है कि हमारे मुखिया कैसे भरण पोषण कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों को नुकसान हो रहा है। बक्सर पटना से बिहटा को लेके जो सड़कों की चौड़ीकरण हो रहा है और उस चौड़ीकरण में जो है ये पेड़ों का कटाई शुरू हुआ है और आप देख सकते हैं पीछे यहीं पटना से बिहटा मार्ग है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे गाड़ियों की जो रफ्तार बढ़ रही है। आने वाले दिनों में इन गाड़ियों की रफ्तार और भी तेज़ होगी क्योंकि सड़कें और चौड़ी होंगी। लेकिन इस चौड़ी सड़कों के बीच में जो पेड़ हैं, जो कभी आप एक दौर था कि जब इधर आप आइए बिहटा में तो आपको पूरा का पूरा विष्णुपुरा गांव से लेके आगे तक बिहटा तक आपको बाग बगीचे ही दिखते थे। लेकिन अब सड़कों के किनारे आपको कुछ कम दिखेंगे क्योंकि पेड़ों की कटाई हुई है। अब सरकार इन पेड़ों, जो पेड़ कटे हैं, इन पेड़ों को इनके बराबर या इनसे अधिक पेड़ कहाँ लगाती है, किन स्थानों पर लगाती है, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी हम आम के बगीचे में हैं और उसी आम के बगीचे में है जो आम हमेशा अमीर से लेके गरीब का खास होता है क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है और सस्ते भाव में मिलता है ताकि हर कोई इसे खरीद लेता है। तो ये देखा जाए कि असर पड़ेगा दाम पे या चल जाएगा। पिछले साल क्या स्थिति थी और अभी क्या? अभी तो देखिए, अभी तो इस बार जब होगा तो रेट क्या रहता है उस हिसाब से हम लोगों की। तो इस बार उत्पादन पर असर पड़ेगा, लग रहा है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा नहीं प्रभाव डालेगा? नहीं, उत्पादन तो खैर प्राकृतिक आपदा है, वो तो किसी इंसान के हाथ में है नहीं। 10%, 15-20% तो हर साल के तो रहता है, एक नेचुरल नेचर होते रहता है प्रकृति। तो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, नहीं अभी नहीं है। लेकिन आंधी आएगी तो समस्याएं खड़ी होंगी। तो अगर बड़े फल हो जाए तो भी दिक्कत आएगा कि बड़े फल हो जाएंगे? नहीं, बड़े फल भी हो जाएंगे और आंधी आएंगी तो फल तो गिरेंगे, तो नुकसान तो होगा। प्रकृति आपदा तो खैर इंसानी बस की बाहर है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। आपको मैं थोड़ा सा बगीचे घुमा दूं और दिखा दूं कि कुछ चीज़ों को कि क्या है। ये आम के आप बगीचे देख रहे हैं मेरे पीछे, पूरा आम, ये जब मेरे पीछे आप जब देखिएगा तो ये पूरा आम का बगीचा ही है। आप सोच रहे होंगे कि ये जंगल है या क्या है, तो ये बगीचा टोला बोला जाता है विष्णुपुरा गांव का एक बगीचा टोला, क्योंकि इसके पूरे आपकी नज़रें जहां तक जाएंगी आपको केवल बागीचे दिखेंगे, पेड़ ही पेड़ दिखेंगे। तो ये उसी बगीचे में हम थे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं। क्या मैं चाहूँगा कि कैमरा आपको दिखाऊं कि ये जो आप रियलिटी देख रहे हैं कि ये देखिए आम के जो क्या स्थितियाँ हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये देखिए जो फल लगातार गिरे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये गिरे हुए हैं आम के फल, ये जो छोटे छोटे अभी हैं, वो अवस्था में आम लगातार गिर रहे हैं। तेज़ आंधी और बारिश की वजह से, बारिश कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है, लेकिन जो आंधी है, जो हवाएं तेज़ बह रही हैं, 30 से 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं बह रही हैं बिहार के अलग अलग जिलों के में क्षेत्रों में, उसका ये असर है। और आप ये देख सकते हैं कि लगातार ये जो फल हैं वो गिरे हैं पूरे बागीचे में। इस तरह से आपको दिख जाएंगे। दोपहर का समय है, करीब 1:30 से 2 बज रहे हैं, तो ये स्थिति है। और जब सुबह में हम अगर आए होते तो सुबह में नज़ारे कुछ और भी होते, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है वो ये आम के जो फल हैं जो गिरे हैं उससे भरे थे। लेकिन अभी जो है कि जो बड़े साइज़ के जो आम हो चुके हैं उनको यहाँ के स्थानीय लोगों ने या जो बगीचे के मालिक हैं वो लेके चले गए हैं, तो वो उसके चलते थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा। लेकिन अभी भी स्थिति, जिस तरह की तस्वीरें हैं, वो तेज़ आंधी से आम को होने वाले नुकसान की भरपाई बताने के लिए पर्याप्त है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो जानकारी है या जो चीज़ें हुई हैं इसको लेके सरकार भी थोड़ा सा जागरूक होगी और इन जो नुकसान किसानों को बेमौसम जो प्राकृतिक आपदाओं के चलते जो नुकसान हो रहे हैं उसकी भरपाई
या उसको लेके किसी तरह की एक ठोस योजना बनाने की ओर कदम रख सकती है, क्योंकि बिहार में इस साल चुनावी साल है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो किसानों से लेके आम आदमी को भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि इस बार होंगे। अभी यहीं से हैं, क्या उम्मीदें हैं? जिस तरह से गेहूं की फसल बारिश से नुकसान हुई, आम को लेके है, तो किसान क्या सोच रहे हैं? कुछ ऐसी चीज़ें चाहते हैं सरकार से कि जिससे थोड़ा सा भरपाई? किसान को सरकार से मुआवजे के मिलिए, कुछ मिलता तो बढ़िया रहता है, नहीं तो किसान भारी नुकसान में जाएगा। आम की फसल के लेके क्या देख रहे हैं? जिस तरह से आदित्य आम का भी फसल सर बहुत नुकसान जा रहा है, इतना हवा बढ़ रहा है, पूरा अंदर से पूरा जितना भी था टिकोरा सब गिर गया है। इसके कारण किसान को दिक्कत होगा। जिस तरह से अगर मुनाफा अगर किसान चाहता है उससे मुनाफा कमा नहीं पाएगा, कुछ मिलेगा नहीं। इस बार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लगता है कि इस बार अगर किसान उठाएं? नॉट इंटरेस्टेड। उम्मीदें नहीं है कि किसान सरकार पूरा करेगी? क्या कुछ मुद्दे हैं आपको? जी नहीं, मेरा कोई राजनीतिक से कोई संबंध नहीं। राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये तमाम तेरे जो बता रहे हैं कि सरकार को मुआवजे या तमाम चीज़ों को लेकर सोचने की ज़रूरत है। तो ये थे आम के फलों से होने वाले नुकसान से जुड़ी हुई जानकारी कि किस तरह से तेज़ आंधी और बारिश ने अपना कहर बरपाया है। और एक तरफ जहां बारिश की बूंदें इन फलों के लिए अमृत बनकर आई है, वहीं उस बारिश के बूंदों के बीच जो तेज़ आंधी है उसने आम की फसल को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया है। तो खेती, कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।